हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को संस्कृत का एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है फ्रेंड्स? तो 4 मार्क्स का पूछा जाता है और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट IMP है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और यह पूछा ही जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। और यह क्वेश्चन है कि जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण। बहुत ही ज्यादा मोस्ट IMP प्रश्न है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है और सिर्फ आप लोगों को पेपर देने जाने से पहले 2 लोगों का चरित्र चित्रण याद कर लेना है। किसका किसका? पहला महात्मा गांधी का और दूसरा जीमूत वाहन का। इन दोनों लोगों में से किन्हीं एक का तो जरूर ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इसके 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो मैंने पहले से ही महात्मा गांधी का भी चरित्र चित्रण अपने चैनल पर बता दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाकर बहुत ही आसानी से उनके चरित्र चित्रण को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इनके भी चरित्र चित्रण को याद कर लीजिएगा और मैं इनके चरित्र चित्रण को बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। इस प्रकार बताऊंगा कि आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आप लोग कमजोर छात्र भी हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा परिचय इनका। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है परिचय। आप नोट भी कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। परिचय में आपको लिखना है कि जीमूत वाहन विद्याधर जाति का और गंधर्वराज जीमूत केतु का पुत्र है, ठीक है। जीमूत वाहन कौन है? तो जीमूत वाहन विद्याधर जाति का और गंधर्वराज जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयावती है। उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो मलयावती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृ-पितृ भक्त, ठीक है, और असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। वह परोपकारी है, दयालु है, मातृ-पितृ भक्त है और असाधारण व्यक्तित्व का प्राणी है। उसकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो अब हम लोग उसके चरित्र की विशेषताएं देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं उसके चरित्र की हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना था? परिचय। तो परिचय में आपको इतने सारे वर्ड्स आपको लिखने होंगे। फिर अगला हमारा जो इसके चारित्रिक विशेषताओं में पहला हेडिंग डालना है त्यागमय जीवन, ठीक है। क्या डालना है? त्यागमय जीवन। तो इसमें आपको लिखना है कि जीमूत वाहन का जो जीवन है वो बहुत ही त्यागमय है, ठीक है। जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको सब पता होगा। तो जीमूत वाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी। अब इसमें गरुड़ कौन है, वासुकी कौन है, तो अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तभी आपको पता होगा, अन्यथा नहीं पढ़े तो सिर्फ आपको याद ही करना होगा, ठीक है। तो यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए, ठीक है, वह गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। जीमूत वाहन का जो जीवन था त्यागमय है। अब किस प्रकार है हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प को भेज दिया करेगा। क्रमशः शंखचूड़ नामक सर्प, एक सर्प था जिसका नाम था क्या? शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है। और जब शंखचूड़ नामक सर्प की बारी आती है तब शंखचूड़ की माता का करुण क्रंदन सुनकर जीमूत वाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने हेतु वध के लिए, ठीक है, निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चला जाता है, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग पढ़े हैं तब शंखचूड़ की माता का करुण क्रंदन सुनकर जीमूत वाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने हेतु वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चला जाता है और गरुड़ के द्वारा रक्त पिए जाते हुए भी उनका मन तनिक भी विचलित नहीं होता। यह उसके महान त्याग का क्या है? परिचायक है। देखिए, जो जीमूत वाहन थे
ठीक है। तो जो जीमूत वाहन थे वह सर्प की रक्षा करने के लिए स्वयं उस वध स्थल पर चले जाते हैं और जब गरुड़ उनके रक्त को पीते हैं तो उनका मन तनिक भी विचलित नहीं होता। तो यहाँ से उन पता चलता है कि उनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा त्यागमय था। ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखना है पहले हेडिंग डाल के त्यागमय जीवन में। अब चलिए अगला उनकी चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। तो अगला जो उनकी चारित्रिक विशेषता है कि वह क्या थे, निर्भीक थे। ठीक है। अब कैसे निर्भीक थे तो आपको इसमें लिखना होगा। तो लिखना है आपको कि जीमूत वाहन एक निर्भीक व्यक्ति है। जीमूत वाहन एक निर्भीक व्यक्ति है। गरुड़ के पास जाने के लिए वह तनिक भी विचलित नहीं होता है। वह तनिक भी नहीं डरता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपना बलिदान देने जा रहा हूं, मेरा जीवन जो है अब समाप्त होने वाला है। फिर भी वह थोड़ा सा भी नहीं डरता है, वह निर्भीक रहता है। तो जीमूत वाहन एक निर्भीक व्यक्ति है। गरुड़ के पास जाने के लिए वह तनिक भी विचलित नहीं होता है। ठीक है। गरुड़ के द्वारा पेट फाड़ डालने पर भी उसकी मुख कांति मलिन नहीं होती है। गरुड़ के द्वारा पेट फाड़ डालने पर भी उसकी जो मुख कांति थी वो मलिन नहीं होती है। वह गरुड़ को अपने रक्त और मांस से तृप्त हो जाने के लिए कहता है। फिर भी वह कहता भी है कि आप मेरे रक्त को पी जाइए और मांस को खा करके अपनी भूख को मिटा लीजिए। ठीक है। तो वो कहता है कि गरुड़ को कि अपने रक्त और मांस से तृप्त हो जाने के लिए वह गरुड़ से कहता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे उसकी निर्भीकता प्रकट होती है। इससे उसकी निर्भीकता प्रकट होती है और यहां से हम समझ सकते हैं, हमें यह पता चलता है कि वह क्या थे, जो जीमूत वाहन था वह निर्भीक था। तो वह दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट आपको लिखना है प्रभावशाली। ठीक है। 3 पॉइंट आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। पहला परिचय लिख दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको परिचय लिख देना है। फिर पहला आपको हेडिंग डालना है उसकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं। पहला हेडिंग क्या है, त्यागमय जीवन है, और दूसरा क्या है, निर्भीक है, और तीसरा आपको हेडिंग डालना है प्रभावशाली। अब इसमें बताना है कि वह प्रभावशाली कैसे थे। तो जीमूत वाहन एक प्रभावशाली युवक है। ठीक है। जीमूत वाहन एक प्रभावशाली युवक है। शंखचूड़ उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित होता ही है, गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसी जो गरुड़ होता है वह भी प्रभावित हो जाता है। शंखचूड़ उसके अनुपम त्याग से तो प्रभावित होता ही है, गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सदा के लिए हिंसा करना छोड़ देता है। ठीक है। कि वह सदा के लिए हिंसा करना छोड़ देता है और अहिंसक बन जाता है। ऐसा प्रभाव गरुड़ के ऊपर भी पड़ता है कि वह हिंसा करना छोड़ देता है तथा और अहिंसक बन जाता है, तथा नागों को जीवित करने के लिए अमृत की वर्षा करता है। और नागों को जीवित करने के लिए क्या करता है गरुड़, अमृत की वर्षा करता है। तो इससे पता चलता है कि जो जीमूत वाहन थे वो प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको लिखना है और लास्ट में आपको लिख देना है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि जीमूत वाहन निर्भीक, पहला क्या था, निर्भीक, दूसरे वो दयालु थे, और वो क्या थे, प्रभावशाली हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जीमूत वाहन निर्भीक, दयालु और क्या है, प्रभावशाली हैं। तो इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ऐसे कोई नहीं बताता है कि आप कितना लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया, टू द पॉइंट बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, जिससे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर आप कमजोर छात्र भी हैं फिर भी आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के पेपर में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पेपर देने से पहले इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और महात्मा गांधी जी का भी मैंने इसी प्रकार से बताया, ऐसे ही बताया जिसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप 4 नंबर बहुत ही आसानी से पा लेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चंस इस चैनल पर बताए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।